ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए हमले बताने के लिए काफी हैं कि ईरान अमेरिका की मनमानियों को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। ईरान पर अमेरिका के हमलों से इतना तो साबित हो रहा है कि अपने मंसूबों में नाकाम होने के बाद ईरान को अमेरिका झुकाने पर तुला हुआ है, पर ईरान झुकने को तैयार नहीं। वो ईरान के जजीरों पर हमला कर रहा है और वहां हमला करके उसके बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जब ईरान पर इस तरह के हमले होंगे तो ईरान क्या करेगा? ईरान चंदन तिलक नारियल दिया जलाकर आरती की थाल नहीं सजाएगा। ईरान भी अपने अंदाज में जवाब दे रहा है। ईरान खुद पर होने वाले अमेरिकी हमलों की पुरजोर अल्फाज में निंदा कर रहा है, लेकिन ईरान के निंदा करने का अंदाज थोड़ा अलग है। ईरान निंदा करना नहीं जानता। ईरान अरब के बादशाहों की तरह निंदा का राग नहीं अलापता। ईरान को मालूम है कि निंदा करने से कुछ नहीं होता। कायदे से देखा जाए तो पुरजोर अल्फाज में मजम्मत, कड़ी निंदा, सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत, शदीद अल्फाज में मजम्मत, कड़ी से कड़ी निंदा, इस तरह के अल्फाज बुज़दिलों की निशानी बन चुके हैं। ईरान के निंदा करने का अंदाज दूसरे से थोड़ा हटके है। खासकर अरब के जुब्बे बालू की तरह वो निंदा करने में यकीन नहीं रखता। ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। कायदे से कहा जाए तो ईरान ने अमेरिका के 18 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने बहरे हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने जुमेरात की अल सुबह अपने बयान में कहा कि खित्ते में खतरे की वजह से हॉर्मुज को तेल टैंकर और कमर्शियल जहाजों समेत तमाम जहाजों के आने जाने पर रोक लगा दी है और अगर किसी ने ईरानी पाबंदियों को तोड़ने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान के गुस्से का सामना करना होगा और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। खत्म उल अंबिया हेडक्वार्टर ने यह हुक्म अमेरिका के हमलों के मद्देनजर जारी किया है। अमेरिका की फौज साउथ ईरान के हार्मोज़गान सूबे के कई इलाकों पर हमला किया है, जिसके पेश नजर खत्म उल अंबिया को हॉर्मुज बंद करने का फैसला लेना पड़ा। ईरान ने अमेरिका के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका दावा कर रहा है कि हॉर्मुज से जहाज गुजर रहे हैं। खत्म उल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने यह भी कहा कि ईरान की फौज इस खित्ते में दहशतगर्द अमेरिकी फौज के किसी भी हमले और दुश्मनी का जोरदार तरीके से फैसलाकुन जवाब देगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। IRGC ने अमेरिका के 18 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है। बहरीन के 5th फ्लीट नेवल बेड़े को भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। IRGC और ईरान की मिलिट्री ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी प्रॉपर्टी समेत खित्ते में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया और बाकायदा जवाबी हमले का सिलसिला शुरू कर दिया। जुमेरात के तड़के जारी किए गए अपने बयान में IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स और नेवी ने साहिली चौकियों और सर्विस यूनिट समेत बंदर अब्बास हवाई अड्डे के इलाके पर अमेरिका के हमले के जवाब में सिलसिलेवार 2 जवाबी कार्रवाई की है। कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबिर हवाई अड्डे के साथ साथ बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे पर अमेरिकी फौज के 18 अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा बहरीन के 5th फ्लीट नेवल हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया गया। साउथ ईरान के कुछ हिस्सों में सीज फायर तोड़ने की वारदात सामने आई है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने जवाबी हमले में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के कम्युनिकेशन एंटीना और रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया। लेकिन गौर से देखा जाए तो किसी भी मुल्क का रडार सिस्टम ठप हो जाने के बाद फौज बिल्कुल अंधी हो जाती है। उसे नजर ही नहीं आता कि दुश्मन का हमला कब और किधर से आ रहा है और ऐसे हमलों को रोक पाना दुश्मन के बस की बात नहीं, क्योंकि रडार और कम्युनिकेशन टावर ही दुश्मन के हमलों को डिटेक्ट करते हैं, उनके हमलों को पहचानते हैं, जिसके दम पर दुश्मन से मुकाबले की तैयारी की जाती है, खुद के सेल्फ डिफेंस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन अगर रडार सिस्टम ही तबाह हो जाए तो दुश्मन के मिसाइलों को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को नुकसान पहुंचाने का सीधा सा मतलब यही है कि पैट्रियट दुश्मन के हमलों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ड्रोन को डिटेक्ट कर पाएगा, ना मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगा। वो अंधा बहरा काना बन जाएगा और इसी का फायदा उठाकर ईरान अमेरिकी फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वहीं एक दिन पहले अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर पर ईरान के जवाबी हमले को रोक पाने में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से नाकाम हो गए। फोर्स न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए 70% हदफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने हमला किया था, लेकिन अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के ज्यादातर हमलों को रोक नहीं पाया। हालांकि इराक पर हमले की खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने इराक के अरबिल में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस अल हरीर को निशाना बनाया है। यहां तक कि कुर्दिस्तान इलाके में एक अमेरिकी रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया है।
इराक जैसे एक मजबूत लोकेशन पर अगर अमेरिका का रडार सिस्टम तबाह हो जाएगा तो सोचिए अमेरिका इराक में कितने मुश्किलात का सामना कर रहा होगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है जनाब, जॉर्डन की फौज ने ईरान से दागी गई 20 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। यह भी दावा किया है कि ईरान के हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी को चोट आई है। वहीं जैसे ही अरब मुल्कों ने अपने यहां अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर ईरानी मिसाइलें गिरते देखा, वैसे ही उन्होंने निंदा करना शुरू कर दिया। कतर ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर ईरान के हमलों की निंदा करते हुए इन मुल्कों की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानूनों का राग अलापना शुरू कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री अड्डों का मतलब सिर्फ अमेरिका से नहीं है, ना हॉर्मुज़ का मतलब सिर्फ ईरान से है, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कब्जे को मगरबी ताकतों की हिमायत हासिल है। इजराइल यूं ही नहीं नस्ल कुशी कर रहा है, उसके कंधे पर अमेरिका के अलावा यूरोप का हाथ है। यूरोप ने इजराइल को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। फिलिस्तीन पर कब्जा करके ब्रिटेन और फ्रांस ने ही इजराइल को बनाया है। ऐसे में अगर अमेरिका को तकलीफ होती है तो यूरोप को भी तकलीफ होना लाजमी है। इजराइल को तकलीफ होगी तो यूरोप के पेट में भी मरोड़े पैदा हो जाएंगे। बहरे हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से इटली को कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। इटली ने यूरोपियन यूनियन से ईरान पर नई पाबंदियां लगाने के लिए कहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट में सूरत हाल नहीं बदल रहा तो यूरोपियन यूनियन को ईरान पर नई पाबंदियां लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह शहर, कृशम जजीरे, तेहरान के मगरिब में मौजूद सीरिक कराज इलाके समेत कई जगहों पर हमले किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर अपने जितने भी हमले किए हैं उन हमलों को उसने सेल्फ डिफेंस का नाम दिया है, यानी खुद के तहफ्फुज में किया गया हमला करार दिया है, आत्मरक्षा का नाम दिया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका खुल्लम खुल्ला ईरान से जंग में नहीं उतरना चाहता। अमेरिका के लिए फिलहाल ईरान के जवाबी हमले शर्मिंदगी का बायस बन चुके हैं। खासकर बीते 2 महीने से अमेरिका की फौज ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी लगाकर बैठी है। वो हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए गई थी, लेकिन हॉर्मुज़ खोलने में बुरी तरह नाकाम रहे और अपनी नाकामी के बाद उसने खुद ही नाकेबंदी लगा दी। वो गया था हॉर्मुज़ खोलने के लिए, लेकिन खुद ही बंद करके बैठ गया। अमेरिका में आने वाले कुछ महीनों के दौरान मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस इलेक्शन में अमेरिकी आवाम की हिमायत हासिल करना बेहद जरूरी है, पर अमेरिका के पास ईरान पर हमले की कोई वजह ही नहीं है जिससे वो अपनी आवाम को बता सके। और इसी जंग के बहाने डोनाल्ड ट्रंप अपनी शान ऊंचा रखना चाहता है, पर जिस नाक को बचाने के लिए वो ईरान पर हमले कर रहा है वो नाक कब की कट चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।